अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है जी मॉलिक्यूलर लेवल। तो हमने बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सेकंड लेवल जो है वो हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक। तो मॉलिक्यूलर लेवल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। हम कहते हैं जब भी एटम आपस में ज्वाइन होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं या आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो ये है कि बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन अ स्टेबल फॉर्म। यानी स्टेबल फॉर्म मतलब अलग अलग या अलग अलग, मतलब बायो एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते हमारी बॉडी में। जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं वो आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, वो अलग अलग तौर पे नहीं पाए जाते। वो क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो अनस्टेबल हैं। अब उन्हें स्टेबल होने के लिए, बायो एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये एक ही बायो एलिमेंट है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, ये एक अलहदा बायो एलिमेंट है। हाइड्रोजन अलहदा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो अलहदा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता उस टाइम तक जब तक ये दोनों के दोनों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक बॉन्ड ना बना लें। उस टाइम तक ये अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। फिर क्वेश्चन होगा जी बायो एलिमेंट्स क्या है। बायो एलिमेंट्स, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे जी बायो एलिमेंट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब बायो एलिमेंट्स जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो या तो वो आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन होंगे या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन होंगे। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसी तरह ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ये जो आपको सेंटर में साइन नजर आ रहा है ये माइनस करनी है, ये एक बॉन्ड है। तो यानी कि हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और इसी तरह ये हाइड्रोजन ने भी जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड हो सकता है आयोनिक बॉन्ड हो या फिर हो सकता है कोवलेंट बॉन्ड हो। ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है स्टेबल पार्टिकल। मतलब जब भी बायो एलिमेंट्स आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे तो वो एक स्टेबल पार्टिकल बन जाएंगे, और इन स्टेबल पार्टिकल्स को हम कह देते हैं जी बायोमोलिक्यूल। फिर क्वेश्चन होगा जी कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है। अभी हम इसी लेक्चर में इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। बस आप अभी यहाँ पे इतना समझ लें कि बायो एलिमेंट्स अलग अलग तौर पे नहीं पाए जाते। उस टाइम तक नहीं पाए जा सकते जब तक वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड ना बना लें आपस में। ठीक। जब वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड आपस में बना लेंगे तो फिर वो एक स्टेबल पार्टिकल बन जाएंगे, और इन स्टेबल पार्टिकल्स को हम कह देंगे जी बायोमोलिक्यूल। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों एक सेपरेट बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक। ये दोनों के दोनों अलग 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 अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, उस वक्त तक नहीं रख सकते जब तक ये दोनों अपने दरमियान एक बॉन्ड ना बना लें। अब ये बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है, ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बॉन्ड आयोनिक है। ठीक। जब इन दोनों ने अपने दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना लिया, अब ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए हैं। जब ये स्टेबल पार्टिकल बन जाएंगे तो इन पार्टिकल्स को हम कह देंगे जी बायोमोलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर मजीद फर्दर जो है उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी आयोनिक बॉन्डिंग। आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब भी बॉन्डिंग दो एटम के दरमियान जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है तो वो आउटर मोस्ट शेल के जरिए होती है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये दोनों इसके इनर शेल हैं और ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। इस आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से इन्हीं इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्डिंग होगी। ठीक। तो हम कहेंगे कि आयोनिक बॉन्डिंग जब भी होती है दो एटम के दरमियान तो वो आउटर मोस्ट शेल के ही दरमियान होती है, मतलब वो आउटर मोस्ट शेल के ही जरिए आउट बॉन्डिंग होगी। ठीक। अब वो आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। आयोनिक बॉन्डिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले आयोनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखी है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यानी कि दो एटम होंगे और उनके आउटर मोस्ट शेल में कोई ना कोई एटम अपने दूसरे एटम को एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक। फॉर एग्जांपल हमने कहा दो एटम है, दो एटम में से एक एटम दूसरे एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांसफर कर देगा। ये आयोनिक बॉन्डिंग की एक एग्जांपल है। आयोनिक बॉन्डिंग की ये डेफिनेशन है। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये दो हमारे पास एटम है,
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी इसे हम कहेंगे जी आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक, उसके बाद है जी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन है जी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। मतलब दो एटम के दरमियान में जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उसे हम कहेंगे जी कोवलेंट बॉन्डिंग। फिर क्वेश्चन होगा जी कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है। म्यूचुअल शेयरिंग हम कहते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग हम कहते हैं इनकम्प्लीट, और हमें पता है कि ट्रांसफर जब भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों के क्या करेंगे, इनकम्प्लीट करेंगे। मतलब हाइड्रोजन इधर से अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन इधर से अपना 7 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में मिक्स कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहेंगे जी कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग में है जी कि दो एटम के दरमियान में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब दो एटम होंगे, दो एटम में से एक एटम दूसरे एटम को अपना दूसरे एटम को अपने तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जांपल सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे दिया, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहेंगे जी आयोनिक बॉन्डिंग। उसके बाद है जी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग हम कहते हैं जी म्यूचुअल शेयरिंग को, म्यूचुअल शेयरिंग हम कहते हैं जी इनकम्प्लीट। मतलब दो एटम के दरमियान में जब भी इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम कहेंगे जी कोवलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन इधर से अपना 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इधर से अपने 7 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्स कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहेंगे जी कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्डिंग। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं फिर से एक बार। अच्छा जी है, उसके बाद जो पॉइंट था यहाँ तक हमने बायोमोलिक्यूल्स तक पढ़ लिया था। अब था जी कि ऑर्गेनिज्म का, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है, यानी कि मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और वो एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक ये बायोमोलिक्यूल इसकी बॉडी में मौजूद है, एक ये बायोमोलिक्यूल मौजूद है और एक ये बायोमोलिक्यूल मौजूद है। यानी कि 3 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल ने आपस में कंबाइन हुए, आपस में मिले और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये वाटर है। ये तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे और एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। उसके बाद पॉइंट लिखा है कि बायोमोलिक्यूल आर द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग हम कहते हैं बनावटी, मटेरियल मीन मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो किसी चीज़ को बनाए, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं जी बिल्डिंग मटेरियल। तो हमने कहा बायोमोलिक्यूल जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है। वो बिल्डिंग मटेरियल क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी देखा पिछले पॉइंट में कि डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। इसी तरह बायोमोलिक्यूल हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है। उसके बाद लिखा है जी बायोमोलिक्यूल आर देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। मतलब बायोमोलिक्यूल जब भी आपस में कंबाइन होंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग के जरिए मिलेंगे। अब वो हो सकता है कि आयोनिक बॉन्डिंग हो या फिर हो सकता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो। ठीक, जब वो आपस में मिल जाएंगे, जब वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग की वजह से, तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे। यही बात इस पॉइंट में लिखी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, के बायोमोलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन है जी माइक्रोमोलिक्यूल, सेकंड है जी मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले हम माइक्रोमोलिक्यूल को पढ़ते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल जो है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जी माइक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जी माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख भी दी इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, स्मॉल होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कह देंगे जी माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हमारे पास 2 हैं जो वो हमारे पास बुक में गिवन है, वो है जी ग्लूकोज और वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला है जी C6H12O6, वाटर का फॉर्मूला है जी H2O। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैक्रो एंड मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्ज या फिर हाई, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूलर वेट,
यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जी मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी कि डेफिनेशन में हमने लिख भी दिया, मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कह देंगे जी मैक्रो मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में हमारे पास 3 एग्जांपल गिवन है हमारी बुक में। फर्स्ट वन स्टार्च, सेकंड प्रोटीन, थर्ड पे लिपिड। स्टार्च का फॉर्मूला है जी C6H10O5। प्रोटीन और लिपिड्स का कोई फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी तरह लिपिड जो है वो फैटी एसिड से मिलकर बनती है, और फैटी एसिड्स का ही फॉर्मूला होता है, लिपिड्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स इन दोनों का कोई जर्नल फार्मूला नहीं है। और ये जो फार्मूले लिखे हैं मैंने, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले नहीं हैं ये। उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक के साइड पे एक बॉक्स लिखा हुआ है, अब हम उसे पढ़ते हैं। आ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आपस में मॉलिक्यूल, हमने पढ़ा जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसी तरह जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे और ये एक कंप्लीट कंपाउंड बना देंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया। अब ये मॉलिक्यूल चूंकि इस कंपाउंड का हिस्सा है, तो ये इस मॉलिक्यूल में इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। इसी तरह ये यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिखा है इस बॉक्स में कि मॉलिक्यूल जो है वो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का एक हिस्सा है, तो जब मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड से सेपरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मॉलिक्यूल में भी होंगी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर लेवल का।